परम पूज्य संत सतगुरु बाबा जी और हजूर महाराज जी इस समय पवित्र नगरी वाराणसी में विराजमान हैं। यह भूमि जहां गंगा बहती है, मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं और हर नुक्कड़ पर भक्ति की खुशबू बसती है, वहां बाबा जी का आगमन अपने आप में एक दिव्य उत्सव बन गया। आज बाबा जी और हजूर जी ने वाराणसी के प्रमुख मंदिरों में दर्शन किए। सोमनाथ मंदिर, सर्वधर्म मंदिर, लाहौरी तोला और काशी विश्वनाथ मंदिर। हर एक मंदिर में उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया, उसकी पवित्रता को नमन किया और वहां की ऊर्जा को अपने साक्षात स्पर्श से आलोकित किया। कल बाबा जी ने गंगा आरती को भी देखा, लेकिन वो कोई आम दर्शन नहीं था। बाबा जी और हजूर जी ने गंगा के मध्य एक शिप से आरती का आनंद लिया। वो दृश्य संगत के लिए स्वप्न सा था। इस यात्रा में बाबा जी वाराणसी की संगत से भी मिले और शाम को एक आत्मीय प्रश्नोत्तर सत्र भी हुआ, जहां संगत ने अपने दिल की बातें बाबा जी से साझा की। एक युवक ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, हमारे घर में 40 साल से सवाल जरूर करते सब कहते हैं घर छोड़ दो। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। अगर सच्चे मन से भजन सिमरन करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर वो भूत वाकई में है तो उसे मेरे पास ले आओ, मैं भी देखता हूं कैसे नहीं भागता। सारी संगत ठहाकों में डूब गई और हर किसी ने महसूस किया डर केवल भ्रम है और गुरु की छाया में हर भ्रम मिट जाता है। इस यात्रा के बीच कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि बाबा जी मंदिर क्यों जाते हैं जब वे किसी परंपरागत पूजा पाठ के पक्ष में नहीं दिखते। लेकिन बाबा जी ने कभी यह नहीं कहा कि किसी धार्मिक स्थान पर जाना गलत है। उनका संदेश सदा यही रहा है, हर धर्म और हर स्थान का सम्मान करो, लेकिन वहां सिर्फ रीति रिवाज निभाकर मत लौट आओ। महापुरुषों की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। बाबा जी खुद राम मंदिर गए, अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाई, पॉप फ्रांसिस से भी मिले, हर जगह जाकर एक ही संदेश दिया, धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही है, मालिक की प्राप्ति। अब आइए मंदिरों से जुड़ी एक अद्भुत सच्ची घटना सुनते हैं, जम्मू सत्संग घर के निर्माण की कहानी। जब जम्मू का सत्संग स्थल छोटा था तब डे थी। राह प्रबंधन ने फैसला किया कि एक बड़ा सत्संग भवन बनाना है। जमीन देखी गई, खरीदी गई, काम शुरू हुआ। सेवादारों की टोली जुट गई, कोई शेड बना रहा था, कोई पंडाल, परंतु निर्माण के लिए और थोड़ी जमीन की आवश्यकता थी। वह जमीन एक पुराने मंदिर से लगी थी, माता रानी का मंदिर, जिसकी सेवा एक पुजारी जी पिछले 30 वर्षों से कर रहे थे। सेक्रेटरी साहब खुद पुजारी जी से मिले, विनम्रता से बोले, थोड़ी जमीन चाहिए, क्या आप देंगे? पुजारी जी ने सख्ती से मना कर दिया, यह मेरी मां का मंदिर है, मैं 1 इंच भी नहीं दे सकता। जब यह बात बाबा जी को बताई गई तो वे मुस्कुराए और बोले, मैं खुद बात करूंगा। कुछ दिनों बाद जब बाबा जी सत्संग स्थल पर आए, वे सीधे मंदिर गए। बड़े प्रेम से पुजारी से बोले, अगर आप थोड़ी जमीन दे दें तो सत्संग भवन बन सकता है। पुजारी ने वही उत्तर दोहराया, यह मेरी मां का घर है, मैं नहीं दे सकता। तब बाबा जी ने कहा, अगर यह माता रानी का घर है तो क्यों न उन्हीं से पूछ लो, अगर माता रानी इजाजत दें तो दे देना। पुजारी जी चकित रह गए। इतने वर्षों में कभी उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं कि माता रानी से कुछ पूछा भी जा सकता है। बाबा जी ने कहा, जब तक तुम मन से बात नहीं करोगे उत्तर कैसे मिलेगा? उसी शाम आरती के बाद पुजारी जी ध्यान में बैठे और माता रानी से पूछा, क्या मैं जमीन दे दूं? और वही हुआ जो अलौकिक था। माता रानी अंतर्मन में प्रकट हुई और बोली, बेटा दे दो, वो सच्चे संत हैं, जितनी जमीन चाहिए दे दो, मंदिर भी मांगे तो भी दे देना, तुम्हारा भी उद्धार होगा। यह सुनकर पुजारी जी भाव विभोर हो गए। वे दौड़ते हुए सत्संग स्थल आए, बाबा जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा जी
जो चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। बाबा जी ने उन्हें गले लगाया। इसके बाद सत्संग भवन का निर्माण फिर से आरंभ हुआ। पुजारी जी अब केवल मंदिर में नहीं, सत्संग घर में भी तन मन धन से सेवा करने लगे। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? सच्चे संत के सामने अहंकार झुक ही जाता है। जब हम मन से बात करते हैं, ईश्वर उत्तर जरूर देता है। सेवा और प्रेम से बड़ी कोई पूजा नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण सभी धर्मों का सम्मान करना ही सच्ची मानवता है। तो साध संगत जी, इस प्रेरणादायक कथा को दिल से स्वीकार करें और राधा स्वामी लिखकर कमेंट करें। वीडियो को लाइक, शेयर करें, और अगर आप भी इस चैनल की संगत बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।